नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल शुभ सरकारी समाचार पे। तो मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं एक नए नियम के बारे में जो 1 जुलाई से लागू होने जा रहा है, जिसके बाद हमारे, आपके, हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा ये नियम। तो जानते हैं क्या है ये नियम। इसके लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहें। मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी कुछ साझा करने वाला हूँ चीज़ें। ये नियम एक तरीके से हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है जो कि जुलाई से हटने जा रहा है, एक तरीके से मान सकते हैं आप इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है ये नियम। ये नियम है, सबसे पहली चीज़ आपने सुना होगा, सिंगल यूज़ प्लास्टिक। मतलब सिंगल यूज़ प्लास्टिक जिसका हम सभी केवल कई एक बार यूज़ करने के लिए होती है। सरकार की ओर से ये केवल एक बार यूज़ करने के लिए बनाई जाती है, परंतु हम इसका उपयोग कई बार और बार बार करते हैं, जिससे ये हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रही है। जिसके बाद भारत सरकार ने ये अनाउंसमेंट तो पिछले साल ही कर दिया था इस तिथि का कि 1 जुलाई से हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक पूरी तरीके से ऑल ओवर इंडिया बंद करने जा रहे हैं। जिसके बाद बहुत सारे लोगों को जो कि इससे रिलेटेड हैं उनको बहुत बड़ा एक झटका लगने जा रहा है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ इसके लिए, आपको समझाने के लिए कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक आखिर है क्या। सिंगल यूज़ प्लास्टिक आप मानिए, जैसे हम लोग अपने डेली यूज़ में गर्मियों में हम लोग फ्रिज में बॉटल यूज करते हैं, तो उसकी क्वालिटी थोड़ी सी अच्छी होती है, जो हम लोग 20 30 50 रुपए की जो भी एक बोतल पड़ती है उसकी। और एक बोतल आती है हमारी बिसलेरी, किनले, इन सब की बोतल आती है। ये बनाई तो कंपनी सिंगल यूज़ के लिए हैं, परंतु हम लोग इसका बार बार उपयोग करते हैं और तब तक उपयोग करते हैं जब तक ये पूरी तरीके से गंदी या ख़राब नहीं हो जाती, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होता है ना। देर सवेर इसके आपको परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जानते हैं कि सबसे पहले कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कैसे निर्माण किया जाता है। तो चलिए कुछ साइंस की टर्मिनोलॉजी में समझते हैं कि क्या है सिंगल यूज़ प्लास्टिक और कैसे इसका होता है निर्माण। सिंगल यूज़ प्लास्टिक बेसिकली पेट्रोलियम बाई प्रोडक्ट से बनी हुई होती हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि क्या कि एक वर्ड होता है एथिलीन। एथिलीन जो है, एथिलीन का जब पॉलीमराइजेशन किया जाता है, रासायनिक अभिक्रिया होती है पॉलीमराइजेशन की, उसके द्वारा उसको पॉलीथीन में चेंज किया जाता है। देन उसके बाद जब पॉलीथीन का फिर से एक बार पॉलीमराइजेशन होता है, फिर वह सिंगल यूज़ प्लास्टिक में कन्वर्ट होती है। तो जब हम इस पॉलीमराइजेशन की अभिक्रिया रिएक्शन को करते हैं, तो इसमें कई तरीके के हम उत्प्रेरक यूज़ करते हैं। उत्प्रेरक को आप कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कैटलिस्ट का उपयोग करते हैं, जो कि कई बार हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध होते हैं। ये कैटलिस्ट आगे चल के जब इन प्लास्टिक में यूज़ किए जाते हैं और इन प्लास्टिक का जब में हम लोग बार बार दोहन करते हैं, इनका उपयोग करते हैं, और जब यह उत्प्रेरक हमारे शरीर में द्रवित या उस जैसे हम बॉटल में यूज़ कर रहे हैं बार बार, ख़राब होने के बाद भी उसको बनाया तो सिंगल यूज़ के लिए गया, लेकिन हम मल्टीपल टाइम उसका यूज़ कर रहे हैं, तो ये जब द्रवित अवस्था में हमारे शरीर में पहुंचता है तो ये कैंसर का कॉज बनता है ना। तो इससे हमारे जीवन में आगे चल के हमको एक बहुत खतरनाक और भयानक बीमारी का सामना करना पड़ सकता है, जिसके लिए ये सरकार एक तरीके से पूरी तरीके से बैन करने जा रही है। इसके अलावा भी एक स्वास्थ्य की दृष्टि से हो गया, दूसरा ये कि जो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो रहा है प्लास्टिक से हमारे ऑल ओवर इंडिया में या वर्ल्ड में, तो उसका भी ये एक बहुत बड़ा कारण बन रही है, जिस वजह से इसका अब बंद करने का निर्णय आ चुका है। पूरी तरीके से इसको बंद करने सरकार जा रही है। इसके बाद देख लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ कि हाल में अमूल कंपनी, जो हम सभी जानते हैं कि अमूल बहुत बड़ा एक ब्रांड है डेयरी का, है ना, दूध के प्रोडक्ट और लस्सी वगैरह, छाछ, इसकी सब कुछ आता है। तो अमूल ने इसी क्रम में सरकार को एक अपील आग्रह किया है कि कृपया करके अभी ये जो डेट है 1 जुलाई की, वो पोस्टपोन कर दी जाए। एक्चुअली उसका जो स्ट्रॉ है, उसने स्ट्रॉ के लिए बेसिकली ये अपील करी है सरकार से कि इसको आगे बढ़ा दिया जाए, क्योंकि आप ये समझिए कि अमूल को लगभग पर डे 10 से 12 लाख स्ट्रॉ डेली चाहिए होती है। उनका जो कंजप्शन है वो 10 से 12 लाख पर डे है। तो आप समझ लीजिए कितनी बड़ी मात्रा में इसका उपयोग हो रहा है।
ऑल ओवर इंडिया। और उसके अलावा आप छोटी मोटी चीज़ें तो आप छोड़ दीजिए, जैसे गन्ने के जूस वगैरह में आती है, फिर उसके साथ फ्रूटी होती है, माज़ा आते हैं, छोटे पैक जो भी आते हैं सबके साथ स्ट्रॉ आती है। तो आप समझ लीजिए 10 से 12 लाख तो केवल अमूल को चाहिए, उसके अलावा इन चीज़ों को भी चाहिए। फिर उसके बाद आप बीचेस पे देखते होंगे नारियल पानी वगैरह का जो सेवन किया जाता है, कितना ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। कोल्ड ड्रिंक भी आती है, उसमें भी स्ट्रॉ यूज़ होती है। तो ये सब जाके कहीं ना कहीं, और ये एक ऐसी चीज़ है जो जल्दी से घुलती नहीं है, मिलती नहीं है मिट्टी में या फिर हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके वजह से ये बार बार हमारे शरीर में को प्रभावित करती है कई कारणों से, है ना। तो ये थी आज का सबसे बड़ी चीज़। और इसके बाद हम देख लेते हैं कि एक मैं आपको आंकड़ा बताना चाहता हूँ कि 2018-19 में जो प्लास्टिक वेस्टेज था वो करीब करीब 30 लाख टन था। और उसके बाद 2019-20 में जो इसका वो हो गया वेस्टेज, वो हो गया 34 लाख। मतलब एक साल में करीब करीब 4 लाख टन इसका प्लास्टिक वेस्टेज है, जो कि दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से और भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है आने वाले भविष्य में, है ना। तो इसलिए मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, जिसके पास भी जो भी सरकार का जो भी ये नियम आ रहा है, इसका आप पूरे तहे दिल से स्वागत करें। और सरकार की ओर से भी हमारी एक जिम्मेदार नागरिक होने की ओर से भी एक विनती है कि इसका पूरा सहयोग किया जाए, इस नियम को पूरी तरीके से माना जाए। ठीक है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।